दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के ख़त्म होने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? ये सब दिलचस्प बातें जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल असदुल्ला टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के कुछ ही घंटों बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय उन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि इन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। और सोलर प्लेट्स भी तब तक काम करेंगी जब तक इन पर इतनी धूल ना हो जाए जो इनको नकारा बना देगा। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मिट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक ख़राब कर सकती है। मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे ज़मीन से और भी ज़्यादा रोशन नज़र आने लगेंगे। 3 दिन बाद दोस्तों दुनिया में बहुत से ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को ज़ेरे ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक दिन में 13 मिलियन गैलन्स पानी निकाला जाता है। दोस्तों 10 दिन बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएगी। और वो जानवर जो कैद से फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे, यानी बचने की एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। तो दोस्तों 1 महीने बाद न्यूक्लियर प्लांट तबाह होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे और इसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बाआसानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। दोस्तों 1 साल बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सियारे और जो कुछ हमने खला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। दोस्तों 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्ज़े और हरियाली में दब जाएंगे, इनकी तहें अपना कब्ज़ा जमा लेंगी। और 30 साल बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। दुबई के सहरा रेत तले दब जाएंगे, फितरत का डेरा हर जगह नज़र आएगा, हर उस चीज़ पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पैसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। 150 साल बाद बहुत सी सड़कें जो इंसानों के ख़त्म हो जाने के 25 साल के बाद सब्ज़ा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थी, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। दोस्तों 300 साल के बाद आईफल टावर गिर जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद से बनी होगी पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारतों और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों तक मौजूद नहीं होगा, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों 400 साल बाद दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे
और अब इन पर परिंदों का राज होगा। दोस्तों 450 साल बाद इंसान के बगैर ज़िंदगी खूब फूलेगी फलेगी। मछलियाँ ख़ास तौर पर आबादी में कई गुना बढ़ चुकी होंगी और 500 साल बाद जदीद शहरों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करने लगेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दोस्तों 600 साल बाद इंसानों के ख़त्म हो जाने के 600 साल बाद दुनिया के कुदरती निज़ाम में ना सिर्फ इजाफ़ा हो चुका होगा बल्कि शहरों के गायब हो जाने और नई झीलों के नमूदार हो जाने की वजह से ज़मीन और भी खूबसूरत हो चुकी होगी। सवाए सहराओं के हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। दरियाओं, समुद्रों और झीलों के किनारे परिंदे ही परिंदे होंगे। दोस्तों 10,000 साल बाद ज़मीन पर दुनिया के 7 अजायबात और इंसानों की आखिरी निशानियों में से सिर्फ वो पत्थरों की तामीरात रह जाएंगी जो इंसान ने बनाई, जैसा कि अहराम मिस्र या दीवार चीन। और दोस्तों इन हज़ारों सालों बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बची होगी। अगर कोई मखलूक इस मौका पर हमारी ज़मीन पर आएगी या आती है तो इन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। तो दोस्तों हमें अपने वजूद को जारी रखने के लिए ज़मीन को जारी रखने की ज़रूरत है, मगर ज़मीन को अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बार फिर जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल असदुल्लाह टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।